उसका बाप मार खाया, उसकी बहनें मार खाई हुई हैं, उस पर पुलिस अपराध दर्ज नहीं कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, और आप लोग को इसमें फटाफट जल्दी है कि इसको पोस्टमार्टम करके कार्रवाई करते हैं। नहीं, जल्दी आपको वहां होनी चाहिए, उनको गिरफ्तारी करने के लिए होना चाहिए जल्दीबाजी, इसमें नहीं होना चाहिए। जो लोग मारे हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं इसी रूम में, और आप लोग इसमें लगे कि पोस्टमार्टम कैसे जल्दी हो जाए, ये गलत बात है बिल्कुल। बगैर बोले भी ये लोग अंदर से लॉक कर दिया, पोस्टमार्टम चालू कर दिया, पूरा पोस्टमार्टम कर दिए। आप लोग के मना करने के बावजूद भी वो लोग खुद अपनी इच्छा से पोस्टमार्टम कर दिए। दुर्ग जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक पेशेंट के साथ कुछ स्टाफ और गार्ड वहाँ के मारपीट करते हैं। पूरा मामला की जब खोजबीन की जाती है तो पता चलता है कि बीमार को वहाँ भर्ती कराया जाता है। उसके बाद दवाई ना देने पर बात स्टार्ट होती है, विवाद का स्थिति पैदा होती है, और उसके बाद पेशेंट को बांध के मारा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो में दिख रहा है उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। और उसके बाद उसके परिजनों को, जैसे पिता हो, भतीजी हो, तमाम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, लड़ाई झगड़ा किया जाता है। यही मामला बढ़ता चला जाता है, पेशेंट को दूसरे अस्पताल ले जाया जाता है, वहाँ पर पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। इस वक्त हम सुपेला के मर्चुरी में खड़े हैं, जहाँ पोस्टमार्टम होना था। हमारे साथ परिजन और वार्ड पार्षद मौजूद हैं, जिनका कहना है कि उनके परमिशन के बिना, उनके रोकने के बावजूद पोस्टमार्टम किया गया है, और इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्ग जिला अस्पताल के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ परिजन मौजूद हैं, जो उस वक्त वहाँ शख्स थे वो भी मौजूद है। सर, आपका नाम? विनय सिंह। कल जिला अस्पताल में क्या कुछ हुआ था, आपको क्या पता है? सर, ऐसा हुआ था कि हम 16 तारीख करीब डेट में 11 बजे भर्ती किए, और भर्ती करने के बाद सिर्फ उनको एक टोक नाली डाल दिए, पाइप, है ना। क्या हुआ था, किस लिए भर्ती किए थे? पीलिया हुआ था, उस वजह से भर्ती किए, और उसके बाद ना कोई रिस्पांस नहीं, शाम के 5 बजे तक कोई रिस्पांस नहीं। तो मेरी भतीजी और पापा थे, उन्होंने फ़ोन किया कि आओ करके देखो, चाचा को कोई देख नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है। तो मैंने आया, पूछा मैंने डॉक्टर साहब से ऐसा ऐसा करके, तो उसको मैं जब आया उस समय वहाँ पे उसको हाथ और पैर बांध के बाहर में फेंका हुआ था, और सर में पूरा चोट लगा था, ब्लड निकल रहा था, और किसी लेडीज़ ने मारा था। भतीजी बता थी कि सैंडल निकाल के उसके सर में बहुत ज़्यादा मारी करके, और वो गार्ड लोग भी हमला किया, है ना। तो मैं गार्ड से जाके पूछा ऐसा क्या बात है, क्यों हत्या, मतलब हमला किए करके ये बात कर रहा था। तो अचानक से पूरे जितने थे 15-16, कम से कम 20 समझ लो, अचानक से पापा के ऊपर, मेरे ऊपर, भतीजे के ऊपर, सब अचानक से लोग आक्रमण ऐसा कर दिया कि हम लोग चले कि आतंकवादी इस टाइप पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बोला, हाथ पैर जोड़ के मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेके किसी और हॉस्पिटल, बोला शंकराचार्य लेके जा रहा हूँ। वहाँ से मैं अपना फाइल बनवा के जो भी था डिस्चार्ज का, वहाँ से लेके शंकराचार्य लेके आया। तो उसके बाद यहाँ पे मारपीट क्यों हुआ, क्या कुछ बताया नहीं? अब इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। वो लोग क्यों हमला किए, कि हमको पेशेंट को नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसा। मैं पूछा क्या मैटर है, बोलता नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा कर। बोले ये क्या बात होता है, डॉक्टर को दिखाओ। और नर्स बोलती है हमको इस पेशेंट को देखना ही नहीं, लेके जाओ। बोले मैडम, इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर दिया गया है, बता रहे हैं, तो आप लोगों का क्या, क्यों मना कर रहे थे? क्या पोस्टमार्टम के लिए मना किया गया इसलिए है क्योंकि जैसे कि हमको घर से फोन आया कि पोस्टमार्टम मत कराओ जब तक उनकी गिरफ्तारी ना हो, है ना। तो बगैर बोले भी ये लोग अंदर से लॉक कर दिया, पोस्टमार्टम चालू कर दिया, पूरा पोस्टमार्टम कर दिए। आप लोग के मना करने के बावजूद भी वो लोग खुद अपनी इच्छा से पोस्टमार्टम कर दिए। मैंने खुद मना किया, जब तक ले फोन आया वहाँ तक कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही मैंने बोला कि पोस्टमार्टम का मत करना, तो वो लोगों ने लॉक करके ऑटोमेटिक पोस्टमार्टम चालू कर दिया। और अभी आगे क्या क्या करने का सोचे हैं, आगे किस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा? आगे का एक्शन यही है कि जो लोगों ने किया है उनकी गिरफ्तारी हो, उनको सस्पेंड किया जाए, बस। उससे ज़्यादा और हम क्या सोच सकते हैं, बस उससे ज़्यादा ये है कि उनकी गिरफ्तारी ज़रूरी है, बस। हमारे साथ वार्ड पार्षद पीयूष मिश्रा जी मौजूद हैं। मिश्रा जी, क्या कुछ मामला आपको पता चल पाया है कि क्या कुछ हुआ, और कल दुर्ग जिला अस्पताल में क्या हुआ था? देखिए, सुबह मैं पूजा में बैठा हुआ था तो मेरा मोबाइल बंद था। मैंने मोबाइल चालू किया, तभी मेरे पास कॉल आया कि ये श्रवण सिंह मेरे वार्ड में ही रहते हैं, इनको पीलिया की शिकायत की वजह से दुर्ग अस्पताल, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद इनको डॉक्टर, जिसे हम उम्मीद करते हैं, डॉक्टर जिसे लोग रक्षक मानते हैं, और मेडिकल स्टाफ जिनको सेवा भाव के लिए जाना जाता है, अगर यही लोग भक्षक बन जाएं तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा। वो मेडिकल स्टाफ, वहाँ के गार्ड ने उस श्रवण सिंह को, जो युवक है, जो बीमार था, उसे पीट पीट कर इस हालत में ला दिया कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके बुजुर्ग पिताजी को पीटा, उनकी दोनों बेटियां वहाँ पे थी, उनको पीटा, एक का कंधा टूट गया है, उनके भाई को पीटा। मतलब इतना मारपीट की कि उस युवक की मृत्यु हो गई है। और पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस इस मामले को दबाने में लगी है, ना कि उन लोगों की गिरफ्तारी कर। सबसे पहले तो उनके खिलाफ अपराध दर्ज करना था। जब बयान दे रहे हैं घर वाले, वीडियो वायरल हो गया है,
कई सोशल मीडिया और ऐप में चल भी रहा है, तो वो वीडियो अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि उस युवक के साथ मारपीट हुई है, उसके शरीर पर मारपीट के निशान हैं। तो सबसे पहले अपराध पंजीबद्ध करके एफआईआर दर्ज की जाए, उन लोगों की गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद पोस्टमार्टम करके इसकी अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पुलिस ने इनके भाई के मना करने के बाद भी अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया गया, ये लोग बाहर से आवाज़ देते रहे और उसका पोस्टमार्टम ज़बरदस्ती कर दिया गया है। तो हमारी मांग ये है कि जो भी लोग इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे उस जिला अस्पताल के, उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, उनके खिलाफ अपराध दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद ही फिर आगे की कार्रवाई जो भी होगी होगी। तो अरेस्टिंग की मांग की जा रही है कि जो भी इसमें अपराधी है, जिन्होंने भी मारपीट की है, उसकी अरेस्टिंग की जाए, उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए। उसके बाद ही आगे ये लोग धरने से हटेंगे या फिर जो भी प्रक्रिया होंगी वो होने देंगे। बाकी के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।